नमस्कार दोस्तों। आजकल भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे म्यूनिख में हैं और वहां पर उन्होंने ये कहा कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन कर रही है। तो उनका ये स्पीच सुनते हैं, उनका एक वक्तव्य सुनते It needs to start producing. Production is the key for the success of any country. And our manufacturing is declining. It should actually be going up. हैं। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे तो इन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ट्रंप के बयान का उन्होंने समर्थन किया था, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी, जो कि फास्टेस्ट वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। तो उनके अनुसार पता नहीं किस तरह वो देखते हैं, उनका देखने का नजरिया क्या है। आखिर जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है होता क्या है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्लाइन कर रही है, यानी वो कमजोर हो रही है। राहुल गांधी का दावा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आज हम इसी दावे का एक फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या है, जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो सामान फैक्ट्रियों में बनते हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होते हैं। किसी भी चीज का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, डिफेंस और फार्मा जैसे उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राहुल गांधी जर्मनी में बोल रहे हैं कि भारत में गिर रही है। तो देखते हैं क्या वास्तव में गिर रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन जो 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ थी, वो अब बढ़ के 11.3 लाख करोड़ हो गई, मतलब 495% की वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात जो किया जाता है वो पहले 38,000 करोड़ थी 14-15 में, जो कि अब बढ़ के 3.3 लाख करोड़ हो गई 24-25 में, मतलब 760% की वृद्धि। मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री जो मात्र 2 थी 14-15 में, वो अब बढ़ के हो गई है 24-25 में 300 मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री हो गई है, मतलब इसमें 14,900% की वृद्धि। उसी तरह मोबाइल फोन निर्यात जो की जाती थी वो मात्र 1500 करोड़ की मोबाइल फोन निर्यात की जाती थी 14-15 में, जो कि अब बढ़ के हो गई 2 लाख करोड़ की मोबाइल फोन निर्यात की जा रही है, मतलब 13,233% की वृद्धि। उसी तरह मोबाइल फोन उत्पादन जो किया जाता था वो मात्र 18,900 करोड़ रुपए का किया जाता था 13-14 में, जो कि 23-24 में 4.22 लाख करोड़ का हो चुका है, मतलब 2,132% की वृद्धि। और भी आगे देखते हैं। रक्षा उत्पादन जो कि मात्र 46,429 करोड़ था 14-15 में, वो बढ़ के अब हो गई 1,70,434 करोड़ रुपए का भी रक्षा उत्पादन का निर्यात हो रहा है। उत्पादन हो रहा है, निर्यात नहीं, उत्पादन हो रहा है। गाड़ियों का जो उत्पादन मात्र 2.15 करोड़ था 14-15 में, अब बढ़ के 3.110 करोड़ हो गया, जबकि 44% का वृद्धि है। तो इस तरह और टोटल देखते हैं इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो ये भी काफी तेजी से बढ़ा दोस्तों। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये पैमाना होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा हो रहा है किसी देश में। तो भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये देख सकते हैं ग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं मात्र एक बार 2021 में जब कोरोना आया था उसमें डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद कितनी तेजी से कोरोना जब खत्म हुआ, कितनी तेजी से भारतीय प्रोडक्शन बढ़ी है। तो ये शो करता है कि ये कंटिन्यूअस भारत में प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है पिछले विगत वर्षों में। तो ये बोलना कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, ये कहाँ से वो डेटा लेते हैं, किस तरह का इंटरप्रिटेशन है, मतलब ये तो एक बेवकूफ आदमी भी कह सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए वह आज विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अगर भारत यहाँ अब उन्हें, क्योंकि यहाँ मोदी प्रधानमंत्री और मोदी को नीचा दिखाना, इसलिए वो देश को ही नीचा बाहर में जाके दिखाने लगे तो अलग चीज है। नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज शेरों की तरह दहाड़ रही और सब देश इससे जेलस भी होकर बैठे हुए। ट्रम्प को तो समझ नहीं आ रहा है कि भारत को कैसे कंट्रोल करें। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अच्छा आपको लगा। दोस्तों, मेरा चैनल लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 99% लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।